तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है, तेरी रहबरी पे सवाल है। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। सरकार जहां एक तरफ तमाम लोगों को नौकरी दे करके और तमाम लोगों को गांधी मैदान में बुला करके जब उन लोगों को नियुक्ति पत्र बांटती है, उस छोटे से कार्यक्रम को एक इवेंट बना दिया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि बिहार के तमाम शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी दे करके सरकार ने उन लोगों पर एहसान किया है। लेकिन बिहार सरकार के तमाम काम कर रहे लोगों को आप देखिएगा, चाहे वह ऑपरेटर हो, चाहे आशा हो, चाहे फिर वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो और अब पीडीएस डीलर हो, ये तमाम लोग सरकार के विरोध में किसी न किसी अपने मांग को लेकर के हमेशा से बिहार सरकार के विरोध में कोई ना कोई हड़ताल होते रहता है। आपको बताएं कि नए वर्ष के शुरुआती दिन से तमाम बिहार के पीडीएस डीलर, और कह सकते हैं कि जहां तक यह राष्ट्रव्यापी हड़ताल है तो पूरे देश के पीडीएस डीलर अपने अपने सरकारों के विरोध में हड़ताल पर हैं। गांव के तमाम गरीबों को जिनका अपना राशन कार्ड है, उन लोगों का राशन नहीं बांटा जा रहा है, चूंकि डीलर ही हड़ताल पे हैं। आज लगभग 8 तारीख है, हड़ताल के 8वें दिन तक क्या कुछ हुआ है, इस चीज़ को आपसे दिखाने का प्रयास करते हैं और बात करते हैं कि बरौली ब्लॉक प्रखंड परिसर में ये तमाम लोग अपने हाथों में तख्ती और बोर्ड लेकर के खड़े हैं। तो आखिर आला अधिकारी और सरकार इनकी मांगों को लेकर के अब तक क्या कोई ठोस निर्णय लिया है कि नहीं? देखिए, सरकार तो अभी तक हमारी कोई सुधि लेने नहीं आई है, लेकिन पब्लिक काफ़ी परेशान है। हम जितने भी हमारे यहाँ जन वितरण प्रणाली के विक्रेता हैं, वो सारे लोग संगठन से यह बता रहे हैं कि उपभोक्ता काफ़ी परेशान हैं और हमारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल 1 जनवरी 2024 से चल रहा है और हमारा हड़ताल सफल भी है। वितरण नगण्य है, खास करके हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं वितरण हुआ है, लेकिन अभी तक सरकार कोई सुधि लेने नहीं आई और सरकार जो है यह देख रही है कि डीलर एकजुट हैं, हड़ताल इनका सफल हो रहा है, तो जो है हमारे पदाधिकारी लोगों से दबाव दिलवा रही है कि किसी भी तरह जो है वितरण शुरू हो जाए, कुछ वितरण हो जाए, ताकि जो है सरकार ये कहे कि हाँ हम वितरण करा रहे हैं, डीलर एकजुट नहीं है। जब भी किसी विभाग के लोग जब हड़ताल पे जाते हैं तो उस विभाग के जो मतलब सीनियर अधिकारी होते हैं इस तरह का दबाव बनाते हैं। चयन मुक्ति का भी मतलब दबाव बनता है, आपका लाइसेंस रद्द करने का दबाव बनता होगा। तो आपके मतलब तमाम मतलब जो लोग डीलर हैं उनमें से किसी पर दबाव बनवा करके राशन बंटवाया जा रहा है क्या? जानकारी तो अभी मिली थी, संगठन के लोग बता रहे थे कि पैक्स के विक्रेता हैं, उनके यहाँ पदाधिकारी लोग जाके ज़बरदस्ती जो है कि 2, 4, 5 कार्ड आप निकाल दीजिए और ब्लॉक की तरह भी कुछ निकाल दीजिए, ताकि जो है हम लोगों को जवाब देना पड़ रहा है, सरकार हमसे पूछ रही है, हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, इस तरह का दबाव पदाधिकारी लोग बना रहे हैं। बाकी आप लोग हड़ताल पे हैं तो डर और नहीं लगता है? देखिए, हमारा हड़ताल आपको बता दें कि संवैधानिक है, हमने हड़ताल के लिए परमिशन लिया है और यह राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। कोई ऐसा नहीं है कि हम जो है केवल बरौली के लोग इस हड़ताल में हैं, तो इस हड़ताल से डरने वाली कोई विशेष बात नहीं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार सरकार के खिलाफ में जो लोग भी हड़ताल पे जाते हैं, हमने देखा है कि सांसद मंत्री भी पिटाए हैं, आंगनबाड़ी तमाम कार्यकर्ताएं जब पटना पहुंची थी वे तो महिला थीं, वे लोग भी पिटाई थी, और आप लोगों का मतलब हड़ताल पटना तक जाने वाला है, तो इस बात के लेकर के डर नहीं लगता? हमारा हड़ताल तो बता दें पटना ही नहीं, पटना से दिल्ली तक जाने वाला है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम दिल्ली तक लड़ेंगे, सड़क से संसद तक लड़ेंगे और डर की बात कोई नहीं है। अब तो हम लोग ऐसे भी मान लीजिए कि कुछ हमारे लिए नहीं हो रहा है तो करो या मरो की स्थिति है। हम लोग सरकार से डरने वाले नहीं हैं, संवैधानिक तरीके से सरकार से आग्रह कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मांगें पूरी करो। हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमें भी एक प्रतिष्ठित वेतनमान दो, मजदूरी दो, तो यही चीज़ चल रहा है, हम लोग डरने वाले नहीं। अच्छा, अभी कितना कमीशन मिलता है? 90 रुपये 90 प्रति क्विंटल। कितना चाहते हैं आप लोग, मतलब कमीशन, या मतलब ये कितना हो जाएगा? मानदेय चाह रहा है 30 हज़ार। मानदेय मतलब 30,000 हो जाए, या फिर कमीशन को 300 रुपया प्रति अथी कर दिया जाए, मतलब प्रतिशत मानदेय हो जाए, नहीं तो कमीशन हो जाए। पीडीएस दुकान में 3 लोग लगते हैं, संचालन में रखते हैं, तो कम से कम एक का भी तो मजदूरी निकलना चाहिए। यही तो सरकार करा रही है।
मतलब अब तक कोई मतलब बात विचार नहीं हुआ किसी से, कोई पूछने तक नहीं आया? कोई नहीं पूछा। नहीं पहले भी हुआ था, पहले भी हड़ताल हुआ था, आज से 5-6 महीना पहले, 1 साल पहले हुआ था। सरकार के पास संघ के लोग जाके अपना पक्ष रख रहे हैं, फिर भी सरकार टाल मटोल कर रही है, आश्वासन दे रही है कि अगले माह होगा, अगले माह होगा। बट अभी 2024 में शुरुआती महीने तक भी सरकार ने कोई सूद नहीं लिया, डीलरों के पक्ष में एक भी मांग पूरी नहीं किया, जिसके लिए सभी लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। तो सरकार आश्वासन दे रही तो विश्वास नहीं हो रहा है सरकार पे? आश्वासन एक मौखिक और एक लिखित। मौखिक और मुंह से सरकार बहुत कुछ बोल रही है, बट लिखित में आज तक कोई ऐसा पत्र जारी नहीं किया गया सरकार द्वारा कि डीलर पीडीएस विक्रेताओं के पक्ष में ये मानदेय दिया जाएगा, ये कमीशन दिया जाएगा, ये अवकाश दिया जाएगा। ऐसा कुछ सरकार ने लिखित अभी तक हमारे संघ या हमारे किसी भी विक्रेता को नहीं दिया गया। मान लीजिए अभी अभी हड़ताल में सरकार है, कोई मतलब अधिकारी आके बोल दे कि हम आपकी मांग को पूरा करेंगे और लिखित नहीं तो क्या करेगा? नहीं, तो इसीलिए मैं बोला ना कि मौखिक बोला जा रहा है कि आप लोगों को किया जाएगा, दिया जाएगा, बट पिछले कई सालों से लगातार संघ के लोग, सभी कर्मी लोग, सभी विक्रेता लोग लगे हुए हैं, बट लिखित में आज तक कुछ भी नहीं दिया गया कि ये आपका मानदेय होगा। इस हड़ताल में अभी चार राज्य में 20-20 हज़ार रुपये मानदेय का घोषणा हो चुका है। ये पूरे राष्ट्र लेवल पर हड़ताल है। कौन कौन से 4 राज्य में हो गया है घोषणा? 4 गो राज्य में, जैसे कि यहाँ झारखंड में सूचना प्राप्त हुई है, गोवा में हुआ है, केरल में हुआ है, गुजरात में हुआ है। तो 4 राज्य में घोषणा हो गया है 20,000 और 30,000। बिहार सरकार अभी तक सोई है, इसमें हमारे ऊपर, हमारे संघ के ऊपर कोई बात नहीं हुआ है। बिहार सरकार हम लोग से ज़बरदस्ती काम करा रही है, प्रशासन का दबाव बहुत ज़्यादा बन रहा है कि आप लोग वितरण कीजिए, हड़ताल को तोड़ने का, विखंडन करने का काम किया जा रहा है। ये ऐसे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तब तक हम लोग हड़ताल पर डटे रहेंगे और लड़ने का काम करेंगे। सरकार या लाठी से मारे या कुछ भी करे, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। सड़क से लेकर सदन तक हम लोग चलने का काम करेंगे एकजुट होकर। सभी डीलर से हमें अनुरोध है कि आप लोग अपने दुकान को बंद रखिए, हड़ताल पर कायम रखिए। इसमें कोई सरकार से कोई किसी पदाधिकारी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अंतिम बात, जब आंगनबाड़ी के लोग पटना पहुंचे थे तो मतलब 10,000 के आसपास आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, सेविकाओं का चयन मुक्ति कर दिया गया था। आप लोग का भी लाइसेंस रद्द हो सकता है, इसका डर नहीं है? देखिए, हम संवैधानिक तरीके से हड़ताल कर रहे हैं और होता है हड़ताल के क्रम में अगर किसी को कोई पनिशमेंट मिलता है तो हड़ताल टूटने के बाद स्वतः वह पनिशमेंट समाप्त हो जाता है। यह कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, इसलिए इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। अभी जो हम लोग हड़ताल किए हैं वो लिखित खाद्य आपूर्ति विभाग के जीरो से टॉप से लेके और बॉटम तक सभी अधिकारियों को लिखित सूचित किए हैं कि हम लोग ये तारीख से हड़ताल पे हैं। अधिकारियों के आवेदन देने के उपरांत ही हम लोग हड़ताल पे हैं। हम लोग अपनी मनमर्जी से नहीं हैं, इसलिए अधिकारी भी, पदाधिकारी भी, सभी लोग समझ रहे हैं कि पहले पूर्व में सूचना दी गई है, उसके बाद हड़ताल पे सभी करना हमारा शौक नहीं है। और रही बात आप जो बोल रहे थे कि मारने पीटने का, तो भारत ये राष्ट्र है जो स्वतंत्र है और सभी को अपना संवैधानिक तरीके से मांगने की, लड़ाई लड़ने की आज़ादी दी गई है। इस पे कोई दुराचार, अत्याचार, शोषण करे तो वो अलग बात है। सत्ता के नशे में कोई कुछ भी करे वो अलग बात है। हर नागरिक का कर्तव्य है कि अपनी मांग वो मांग सकता है, संवैधानिक तरीके से मांग सकता है। सरकार से हम लोग भी विनती, निवेदन, आग्रह कर रहे हैं कि हम लोगों की जो मांगे हैं वो मांग पूरी की जाए और हम लोगों को मानदेय दिया जाए, कमीशन दिया जाए, जो सरकारी अवकाश है दिया जाए और सरकारी कर्मी नियुक्त किया जाए। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि अभी तक बिहार में जितना मतलब पोस्टेड लोग हैं, आशा हैं, रसोईया हैं, विकास मित्र हैं, सेविका सहायिका, जितने लोग हैं, टीचर हैं, उनको एक सम्मानित वेतन बिहार कर्मी का दर्जा घोषित किया गया है। मगर डीलरों के साथ, हमारे डीलर बंधु के साथ बहुत शोषण किया जाता है। इस शोषण को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। 90 रुपया में हमारे परिवार को परवरिश नहीं होगी। एक मजदूरा का मजदूरी या 400 रुपया, 500 रुपया लग रहा है। हमारे वितरण के दौरान में 3 व्यक्ति काम करते हैं। एक मशीन संचालन करते हैं, एक जोखते हैं, एक लिखते पढ़ते हैं। तो 3 आदमी का वेतन सरकार को देना चाहिए। पैक्स में सरकार गोदाम दे रही है, सब कुछ सब कुछ व्यवस्था है, मगर डीलर के पास किसी चीज़ का व्यवस्था नहीं है। केवल डीलर को डरवा धमका कर शोषण किया जाता है।
और जब दवा की आप लोग वितरण कीजिए। तो हम लोग बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि हम लोग को एक जो वेतन है 30,000 रुपया मानदेय और 300 रुपया प्रति क्विंटल 8 सूत्री मांग है, इसको पूरा किया जाए। हम लोग हड़ताल तोड़ने के लिए तैयार हैं। जब तक मेरी मांग, हम लोग सबों का मांग पूरा नहीं होगा तब तक लोग हड़ताल से पीछा हटने वाले हम लोग नहीं हैं। डीलर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डीलर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज से ठीक 1 वर्ष पहले ये तमाम लोग जब अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल कर रहे थे, सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया, लेकिन लोगों को सरकार पर विश्वास नहीं है। और किसी ने एक शेर कहा था कि तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है, तेरी रहबरी पे सवाल है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।